हाँ, तो कैसे डिफाइन करोगे मोस्ट पावरफुल टेस्ट को? और मैंने उस दिन ग्रुप में भेजा था लिख, तुम्हें कुछ पढ़ा होगा लोगों ने, तो उसमें कुछ समझ आया कि व्हाट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट? यस सर। बताओ क्या समझ आया, कोई समझाओ मुझे, मतलब अब तक तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट? मतलब अपनी लैंग्वेज बताओ, क्या मतलब समझ आया? जैसे हम लोग तो यही जानते हैं कि मतलब मोस्ट पावरफुल का ऐसे सिंपली डेफिनेशन यही है कि ऐसा टेस्ट जो मतलब जिसका पावर मैक्सिमम मतलब वो मिले राइट। उस सारे चीज में। हम्म। ठीक। और यहाँ पे मोस्ट पावरफुल टेस्ट और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में बस एक ही डिफरेंस है कि जैसे मोस्ट पावरफुल टेस्ट हम हमेशा मतलब सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए हम लोग यूज करते हैं। और हम्म। मतलब उससे जो टेस्ट हम फाइंड होता है उसको हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट कहते हैं। और जो सिंपल वर्सेस कंपोजिट आता है उसमें हम यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट करते हैं जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से डिफाइन करते हैं। हाँ, एक्चुअली जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा या जो टेस्ट होगा उसका पावर मैक्सिमम होगा फॉर ऑल थीटा यूनिफॉर्मली, मतलब थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए वैली वैरी नहीं करेगा, तो वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। और थीटा बाई थीटा अगर वैरी कर रही है चीजें तो वो सिर्फ मोस्ट पावरफुल है, कोई पर्टिकुलर। लाइक मेनली क्या होता है, जब तुम्हारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिंपल है तो उसमें क्या होगा, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड होगी, तो उस थीटा के लिए वो टेस्ट जो तुम डिफाइन करोगे वो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन दूसरे थीटा के लिए हो सकता है वो ना हो। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब सिर्फ इतना है कि इट होल्ड्स फॉर ऑल थीटा, जैसे मैंने ग्रुप में से लिख के भेज दिया ताकि तुम एक बार पढ़ लो, तुम्हें एक बार मेंटली तुम्हें समझ आए कि डिफरेंस क्या है। ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ फॉर्मली, तो उससे पहले सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द मोस्ट पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ अ टेस्ट, पावर फंक्शन क्या है। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग लाइक्लीहुड वाले क्वेश्चन ट्राई करना बुक से, ठीक है? और उसमें कुछ सर जो हम लोग एस्टिमेशन में पढ़े थे उसमें भी आया था ना एक बार कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर और यूनिफॉर्मली हाँ। मिनिमम वेरिएंस अनबायस। तो हम्म। दोनों में वहां पे डिफरेंस तो नहीं दिखा कुछ। हाँ, मतलब यूनिफॉर्मली, यहाँ फिर से वही करो, यूनिफॉर्मली का वहाँ भी मतलब यही है कि फॉर ऑल थीटा एक्चुअली, मतलब यूएमवी का डेफिनेशन भी यही है ना, जितने अनबाइस एस्टिमेटर है उसमें हम्म। जिसका वेरिएंस सबसे कम है वो हमारा यू हम्म। ही होगा, यही था ना? यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस। हाँ, मतलब मोस्ट वही बात है, मतलब मिनिमम हम्म। अनबाइस, मिनिमम वेरिएंस अनबाइस एस्टिमेटर वो सेम ही था वहाँ पे, वहाँ डिफरेंस नहीं था कोई। लेकिन यहाँ पे है हम्म। कि क्योंकि वो H1 पे डिपेंड कर रहा है, जो तुम्हारा ऑल्टरनेट हाँ। हाइपोथेसिस है उस पर डिपेंड कर रहा है चीज़ें, कि वो सिंपल हम्म। है तो उसके हिसाब से। तो लाइक कोई जैसे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट पावरफुल भी होगा, लेकिन मतलब मोस्ट पावरफुल भी होगा, मतलब तुमने लिखा था ना उसमें। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा कि व्हाट इज, अच्छा ऐसे जो नीमन पियर्सन लेमा है ना, वो भी बात करता है किसका, मोस्ट पावरफुल टेस्ट का, है ना? यस सर। मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज, सो हाउ डू यू डिफाइन पावर फंक्शन? अच्छा, जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, हम लोग जो स्टार्टिंग में फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, तो इसमें ये था कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही था ना? तो टेस्ट फंक्शन वगैरह भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो तो दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे हम लोग बीटा तो मोस्टली पावर होता है, लेकिन मैंने वहाँ टाइप 2 एरर बोला था, तो टाइप 2 एरर, देखो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं चलो पावर ले लेता हूँ सीधा। तो बीटा इज पावर, तो ये हमने डिफाइन किया था जनरली, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। यस सर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे एच नॉट ट्रू है, यहाँ पे H1 ट्रू है, ये था ना? पावर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी, यस सर। पावर बीटा बोल रहा हूँ, तो हम्म। ये था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, तो ये वाला था।
तो मैं वाला डिफाइन करता हूँ व्हाट इज पावर फंक्शन। एक्चुअली क्या है ना, जब H1 तुम्हारा जब H0 और H1 दोनों कंपोज, जैसे H1 है, तुमने क्वेश्चन किए थे ना, जैसे P कहीं हाफ था और H1 है P जैसे 1/3 है, तो यहाँ तब तुम पावर फाइंड करते हो तो पावर इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। जैसे पावर कैसे फाइंड करते हो, जैसे रिजेक्टिंग H0 कुछ दिया होगा, मान लो रिजेक्ट H0 व्हेन x इज मोर देन 3, ऐसा कुछ, तो कुछ कंडीशन होगा। क्रिटिकल रीजन दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से फाइंड कर हाँ, सकते हैं। अब यहाँ P की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम अगर पावर फाइंड कर रहे हैं तो P होगा 1/3, तो P की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है तो ये फाइंड करोगे तो कोई नंबर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें ऐसा होगा, सपोज अब ये देखो, जैसे ये होगा अगर P इज नॉट इक्वल टू हाफ, या दिया है P इज लेस देन हाफ, P इज लेस देन हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी क्या, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगी क्या, यहाँ अगर दे दे P लेस देन हाफ तो क्या होगा। नहीं। तो इसका आंसर P पे फिर डिपेंड करेगा कि P लेस देन हाफ में क्या है। तो मतलब ये है कि ये जो होगा ये फंक्शन ऑफ P को ही आएगा, लाइक यू कैन राइट, मैं इसको पाई P लिख देता हूँ। पाई P का मतलब हो गया पावर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ P। पाई की मतलब ध्यान रखना, पावर फंक्शन को मैं पाई से डिनोट करूंगा फिर। तो इसको मैंने पाई P लिख दिया, मतलब ये पावर जो है इस क्वेश्चन में, जब तुम्हारा H1 कंपोजिट है, सो दैट विल डिपेंड ऑन P, तो इसको हमने पाई P लिखा, दिस इज द पावर फंक्शन उस केस में। तो तुमने देखा जो भी पावर पूछा गया था जैम में, जो हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, सब में ये सिंपल ही दिया था, क्योंकि तभी तुम कोई कांस्टेंट वैल्यू निकाल पाओगे, अदरवाइज वो पी के टर्म में कुछ फंक्शन होगा। अब इसी, ये फंक्शन हो गया पी का, अब इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट, लाइक पी की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है ना, वो देखना होता है हमें। तो तुम्हें आइडिया समझ आ रहा होगा क्या है, जब ये मेन प्रॉब्लम तब है जब ये H1 जो है तुम्हारा कंपोजिट है, सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, मेन प्रॉब्लम है। तो ये सब बहुत आगे की भी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमें जानने की चीज़ें वो हम कोशिश करता हूँ बताने का, क्योंकि एमएससी में जाओगे तो फिर से पढ़ोगे वहाँ पर, तो ये सब डिटेल में। तो पावर फंक्शन अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन करें तो बुक में कैसे डिफाइन किया जाता है, लाइक मैं बुक के जो डेफिनेशन फॉर्मली लिखते हैं वो डिफाइन कर देता हूँ। 2-3 बुक्स में देखा था मैंने कि कौन कैसे डिफाइन करता है, तो थोड़े से रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। ठीक है, मैं कैसे वर्ग वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, कैसे वर्ग लिखा, तो उसमें ऐसे डिफाइन किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 या x बिलोंग्स टू, मैं लिख देता हूँ, मतलब दोनों में अलग है, क्योंकि मैं डेफिनेशन का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है, तो मैं बता देता हूँ, मैंने देखा था। तो लाइक द पावर फंक्शन, सो लेट, पहले तुम डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज रिएक्शन रीजन, तो रिएक्शन रीजन पता है तुम लोगों को क्या होता है ना, यस रिएक्शन सर। से सी में लिखता हूँ, अगर रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन है तो वो सारे एक्स अंडरस्कोर का वेक्टर है, जिसके लिए ना, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो x बिलोंग्स टू r, तो r मतलब रिजेक्शन रीजन है या रिजेक्टिंग H0 अंडर सम कंडीशन, इस तरह से तुम लिख सकते हो। कुछ कंडीशन होगा जिसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे होंगे, लाइक ऐसा लिख सकते हो, रिजेक्टिंग H0 इफ x बिलोंग्स टू C यहाँ क्रिटिकल रीजन है, या रिजेक्शन रीजन मतलब r लिख लो रिजेक्शन रीजन, तो C मतलब क्रिटिकल, अगर C यूज कर रहा हूँ मतलब क्रिटिकल रीजन है, R यूज कर रहा हूँ वही रिजेक्शन रीजन है, दोनों का मतलब सेम ही है। सो द पावर फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्ट विथ रिजेक्शन रीजन, मतलब R है या क्रिटिकल रीजन C है, तुमको ये लिख लो, इज डिफाइंड बाई, तो जो मेनली डिफाइन करते हैं ये लोग, बीटा थीटा, या बीटा से नहीं डिफाइन, पाई डिफाइन कर लो, पाई थीटा, मैं पाई और पाई से डिनोट करता हूँ, ये होगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू r, तो r मतलब रिजेक्शन रीजन, या C लिखते हो क्रिटिकल रीजन, तो वही बात है, ये मेनली है। अब इसमें देखो ये नहीं लिखा क्या गिवन है ना, जैसे अगर H0 गिवन है तो उसके लिए फाइंड करो तो टाइप 1 एरर हो जाएगा, और अगर H1 गिवन है तो उसके लिए क्या होगा, तुम्हारा वो
पावर हो जाएगा, जो हम पावर अलग से डिफाइन किए थे। तो मेनली ये डिफाइन किया जाता है इस तौर पे, और मेनली हमारा कंसर्न H1 को लेके ही होता है, ठीक है। सर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाई, हाँ हाँ, मतलब टेस्ट फंक्शन ये क्या तुम अंडर एच, किस बुक में देख रहे हो तुम? ये बुक है पी धनवंतन। हाँ, ये रोहतकी में भी यही डेफिनेशन, मैं रोहतकी वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ। उसमें ऐसे डिफाइन किया गया है कि, हाँ मैं ठीक है दूसरा डेफिनेशन लिखता हूँ। H0 इज थीटा बिलोंग्स टू दिस थीटा नॉट एंड H1 इज थीटा बिलोंग्स टू दिस थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे थीटा नॉट यूनियन थीटा 1, दिस इज पैरामीटर स्पेस। एक्चुअली जितना हायर लेवल बुक पे जाओगे उतना एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगेगा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगा। सो मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन ये ऐसा है, सो लेट फाइव सर बी, इसमें पहले टेस्ट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। लेट फाइव बी द टेस्ट फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या इन्होंने दिया है, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ बुक में, अब वो सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, तो ये नहीं कि एक बुक का सही एक बुक का गलत है, वो मेन अंडरस्टैंडिंग का है। सो लाइक इसको बोलो थीटा नॉट और थीटा 1। तो मैंने क्या होगा, प्रॉब्लम में तुम्हें क्या दिया होगा, नल हाइपोथेसिस क्या है, कंपोजिट क्या है, और ये अल्फा क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है, या साइज ऑफ द टेस्ट है। सो दिस विल बी गिवन टू यू फॉर एवरी थीटा और मेनली हमें कहाँ तक पहुंचना है, नीमन पियर्सन लेमा पे, क्वेश्चन उसी से आता है। और नीमन पियर्सन लेमा में किसकी बात करता है, सिंपल वर्सेस सिंपल की। मतलब जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि कोई स्टेटमेंट बताओ मुझे, किसी को याद हो तो, क्या स्टेटमेंट है नीमन पियर्सन लेमा का, किसी को भी याद है? न्यूमैन न्यूमैन स्टेटमेंट पियर्सन क्या है? लेमा का हाँ, स्टेटमेंट क्या है? वही मैथमेटिकल फॉर्म याद है कि मतलब L1 बाई L0 इज ग्रेटर देन K। हम्म ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, जहाँ L है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, मतलब कि अल्टरनेटिव डिवाइड बाई वो तो ये चीज तो लाइक्लीहुड ये तो फंक्शन है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी कहता है यही बात। नीमन पियर्सन लेमा का खासियत क्या है, कोई और बताओ? ये तुमने जो लाइन बोली है वो पूरा, वो तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यही कहता है कि वो क्रिटिकल रीजन है। L1 अपॉन L थीटा नॉट मोर देन K इज द क्रिटिकल रीजन। वो हमने भी लिखा था, या L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 इज लेस देन K। मतलब डिपेंड करता है तुमने किसको थीटा नॉट थीटा 1 ने किसको ऊपर लिया, सिंपल वर्सेस सिंपल की बात कर रहा है। किसी और को कोई आइडिया है व्हाट इज नीमन पियर्सन लेमा, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, क्यों है? वो सिंपल वर्सेस सिंपल तो होता है, और हाँ सिंगल कंटिन्यूअस वेरिएट के लिए होता है तो। हाँ, लेकिन मैं उसमें बताओ खासियत क्या है, मतलब तुम्हें ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा नहीं होगा। सर ये स्टेटमेंट है ये ना कि हाँ x be a sample observation from a continuous distribution having PDF of x theta, uh, and suppose that we have to test it's not मतलब simple versus simple if there exists a critical region omega of size alpha such that for any constant k is greater than 0, L1 by L0 is greater than k for x belongs to omega and L1 by L0 is less than k. otherwise L0 सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो हाँ नहीं, मतलब ये बोल रहा है ना कि रिस्पेक्टिव देन ओमेगा इज द मोस्ट पावरफुल हाँ क्रिटिकल रीजन ये ऑफ। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ यही इसका मेन वो यस है सर। कि लाइक सिंपल वर्सेस सिंपल है। मैं एक लाइन बता दूं स्टेटमेंट क्या है, कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये इसका स्टेटमेंट है सिंपल वर्ड में, कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से तुम्हारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है, या जो क्रिटिकल रीजन आता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल। ये इस थ्योरम का वो है, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हमें तो पता है ये क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं। ये टेस्ट बस ये थ्योरम बस ये कहता है, उन्होंने ये प्रूव किया उस थ्योरम में कि ये जो तुम्हारा सिंपल वर्सेस सिंपल में जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन मिल रहा है या जो डायरेक्शन रीजन मिल रहा है वो मोस्ट पावरफुल है। तो ये मोस्ट पावरफुल वर्ड इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के लिए, कि ये गारंटी देता है कि वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। और एग्जाम में क्वेश्चन आए एक दो बार तुम देखना, उसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है यूजिंग नीमन पियर्सन लेमा फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर दिस। तो मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ।
इसी का इम्प्रूवमेंट करके लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बना है। हाँ, वो और लाइक्लीहुड लाइक जनरलाइज वर्जन है। यस सर, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से मतलब कि सारा टेस्टिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब चाहे वो सिंपल वर्सेस सिंपल भी हो या सिंपल सिंपल वर्सेस वर्सेस कंपोजिट हो। कंपोजिट हो। हम्म लेकिन सिंपल वर्सेस कंपोजिट वाला जो तुम क्रिटिकल रीजन फाइंड करोगे, तो वो जरूरी नहीं है मोस्ट हम्म, पावरफुल होगा। उसका तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा, पावर फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर उसको चेक करना पड़ेगा क्या वो मैक्सिमम है कि नहीं है। वो नीमन पियर्सन लेमा उसके बारे में कुछ अच्छा। नहीं कहता है। नीमन पियर्सन लेमा सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल के बारे में गारंटी देता है, सिंपल वर्सेस हाँ, कंपोजिट के बारे में गारंटी नहीं देता है। वो हो भी सकता है मोस्ट हम्म, पावरफुल, नहीं भी हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन मतलब कि नीमन पियर्सन लेमा के थ्रू जो भी हमको क्रिटिकल रीजन मिलेगा वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए। हाँ, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए। कंपोजिट के लिए तुम्हें अलग से हम्म चेक करना पड़ेगा, जो कि हायर लेवल प्रॉब्लम है। मतलब ये तुम्हें जैम में उस तरह से नहीं उतना वो देगा, क्योंकि ये थोड़े अलग से एक मतलब इसका डेवलपमेंट हो रहा है इस थ्योरी का, ऐसा है। तो ये सब सर पूछ भी सकता है अब, उसका कोई गारंटी नहीं। हाँ ठीक है। हम्म सो अभी हम पावर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव फाई टेस्ट फंक्शन है, उसमें डिफाइन होगा मतलब किस कंडीशन के लिए रिजेक्शन वो है। तो तुम्हें ये तीन चीजें पता होंगी फॉर द प्रॉब्लम दिस। सो फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू दिस पैरामीटर स्पेस कैपिटल थीटा, मैं पाई यूज कर रहा हूँ पावर फंक्शन के लिए। सो पाई इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। पाई यहाँ पे नोटेशन भी यूज कर सकते हो तुम। फाई फाई मतलब है ये तुम्हारा टेस्ट जो डिफाइंड है। सो दिस इज एक्चुअली ये लोग डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, और या इसी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। और या यही अपने ऊपर हमने यही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या होता है, रिजेक्शन रीजन। तो रिजेक्शन रीजन में तुम क्या करते हो, एच नॉट को तो रिजेक्ट करते हो कि वो कौन सा रीजन है या यस फिक्स सर। है कि जिसके लिए। ये पावर फंक्शन का थ्योरेटिकली डेफिनेशन है। पावर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। और हम कोशिश करते हैं कि पावर फंक्शन का मैक्सिमम हो। अच्छा, पावर अगर मैक्सिमम है तो टाइप 2 एरर की बात क्या कर सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो टाइप 2 एरर के बारे में। बहुत कम होगा। मिनिमम होगा, तुम्हें अ, याद है ना। हाँ, तो बहुत तुम्हें याद है मिनिमम। पावर क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। यहाँ अल्फा फिक्स कर दिया गया। अल्फा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है। अल्फा तुम्हारा वो है टाइप 1 एरर। अल्फा फिक्स कर दिया गया कि अल्फा इज द साइज ऑफ द टेस्ट या सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। तो टाइप 1 एरर तुम्हारा अल्फा है। अब पावर फंक्शन जो है, तो अगर पावर फंक्शन मैक्सिमम है, टाइप 2 एरर मिनिमम होगा। तो हम टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वही पावर फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ओके तो ये मेनली H1 पे बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब गिवन H1 लिख दोगे यहाँ पे, तो वही तुम्हारा उसके टर्म में डेफिनेशन आ जाएगा। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो दिस पाई थीटा इज कॉल्ड द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट फाई ना। सो बोल रहा है कि एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, एंड बीटा फाई ऑफ। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे बॉम्बे में पढ़ाया नहीं गया था, उसका वजह ये था कि कोविड बीच में आ गया था ना। हमारा ये सेमेस्टर में इन्फ्लुएंस था जनवरी 2020 से मई 2020 तक। लेकिन तुम्हें पता है मार्च में कोविड आ गया, तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं हम वहाँ पे। तो पहले ही खत्म हो गया क्लासेस। थोड़ा मुझे खुद से ही पढ़ना पड़ रहा है, तो वहाँ मैंने सीखा नहीं था। सो एज अ फंक्शन, मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ। सो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिस बीटा थीटा या जो पाई थीटा हमने लिखा है, पाई थीटा इज, दिस इज कॉल्ड, क्या होगा, पावर फंक्शन, ठीक है। तो ये पावर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। एंड थोड़ा ऊपर वाला कीजिएगा, देखें। या वहाँ ऊपर। भी हाँ ऐसे लिखा है। हाँ हाँ, वो तो ये कुछ छोटा डेफिनेशन में था। कैसे वगैरह मिलेगा, तुम बुक तुम्हारे पास एक्सेस है ऑनलाइन, सारी बुक्स अवेलेबल है, यू कैन रीड देयर, तो समझ आएगा। और ये बोल रहा है फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू, तो इसमें थोड़ा तुम देखोगे, ये जो मैं लिख रहा हूँ सेकंड डेफिनेशन रोएथगी में है। तो ये ऐसे समझा रहा है कि फॉर दिस थीटा बिलोंग्स टू दिस थीटा 1, ठीक है। मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में तुम्हें पैरामीटर स्पेस दिया है, दिस पाई थीटा, ठीक है, ये जो होगा is called, this is called power of phi against alternative hypothesis है ना। this is power of phi against
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि मोस्टली हम फाइंड करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट बोलता है फाइंड करो, तो पावर ऑफ टेस्ट हम ऐसे फाइंड करते हैं ना, क्या करते हैं? वही प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, रिजेक्टिंग एच नॉट गिवन H1 इज, H1 is true। हाँ तो H1 इज ट्रू मतलब हम क्या फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू r, r मतलब रिजेक्शन रीजन, जब थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1, ये फाइंड करते हैं ना। तो मेनली हम लोग इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर थीटा वो थीटा नॉट में है तो एक्चुअली पावर तुम्हारा टाइप 1 एरर के इक्वल हो जाएगा। जब थीटा, ये जो थीटा नॉट में है, तो उस केस में पावर फंक्शन, और ये डेफिनेशन साहू में भी है, तुम अगर ध्यान से देखो तो साहू में भी पेज नंबर 550 पे उन्होंने डिफाइन किया है, और उससे पहले भी डिफाइन किया। सो पावर फंक्शन से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो वैसे ही कहना चाह रहा है कि बहुत सारे तुम्हारे पास टेस्ट है, तो वो थीटा जिसके लिए, मतलब इसका अगर डेफिनेशन साहू में देखोगे तो ये कहना चाह रहा है अगर मैं साहू वाला डेफिनेशन पढ़ूँ तो गिवन डेल्टा तुम्हें दे रखा है 0 1 के बीच, और टेस्ट टी फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा बिलोंग्स टू थीटा या थीटा 1 is said to be a test of level delta if maximum of pi theta, मतलब पावर फंक्शन जो है मैक्सिमम पावर फंक्शन लेस देन इक्वल डेल्टा वेयर दिस इज द पावर फंक्शन। लेकिन पावर फंक्शन ने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है, ये पावर को उसके टर्म में ही डायरेक्टली लिख दिया है कि जब मतलब इसको ओपन करके दिखाया, जब थीटा तुम्हारा अल्टरनेट इस थीटा 1 में है, सो दिस इज पावर। और जब थीटा तुम ये बोलोगे, मैं बता ही देता हूँ, थीटा अगर ये इसमें है, मतलब तुम्हें अगर ये इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो उस केस में जो अल्फा था तुम्हारा टाइप 1 एरर, वो पावर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। जो कि ज़्यादा हम इसमें इंटरेस्टेड होते नहीं है, क्योंकि ये हमें सिग्निफिकेंस लेवल गिवन होता है ना। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू r गिवन थीटा बिलोंग्स टू दिस नॉट। सो जब तुम्हें नल हाइपोथेसिस गिवन है ना, एच नॉट इज गिवन, देन इन केस ये पावर हो जाएगा तुम्हारा टाइप 1 एरर इक्वल आ जाएगा। लेकिन मेनली हमारा इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑल्टरनेटिव के रेस्पेक्ट में है। यानी मैं आगे बढ़ता हूँ। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट? देखो मेन तुम्हें इस वर्ड को जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमैन पियर्सन लेवल, तुम्हें वो समझना है, उस पर क्वेश्चंस कैसे करना है वो समझना है, ठीक है। सर ये लास्ट कंसेप्ट एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, लास्ट मैंने क्या बोला है, देखो हमने इधर डिफाइन किया है स्टार्टिंग से अभी तक कि व्हाट इज पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन इज सिंपली प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू r, r मतलब रिजेक्शन रीजन, ठीक है। सो रिजेक्शन रीजन मतलब कहाँ पे हम h नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं, वही हमारा रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये जनरल डेफिनेशन है। अब इसमें दो तरह के केसेस हैं। अगर आप थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब है x रिजेक्शन रीजन में है। रिजेक्शन रीजन का मतलब है वी आर रिजेक्टिंग h नॉट गिवन। सो दो सिचुएशन है, थीटा या तो आप इसके रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो, या आप थीटा किसके लिए बात कर सकते हो, थीटा 1 में। ये चीज मैंने बताई है। सो जब आप थीटा नॉट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, मतलब नल हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो उस केस में ये क्या है, क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी जिसको मैं इसको 1 बोल रहा हूँ। और जब आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दिस इज व्हाट, अल्फा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है ना, अल्फा या सिग्निफिकेंस लेवल। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। यहाँ हमने क्या लिया, रिजेक्टिंग एच नॉट द रिजेक्शन रीजन व्हेन H1 इज ट्रू, मतलब थीटा 1। तो ये क्या है, पावर है, जिसको हमने डिफाइन किया था पावर के टर्म में। या इसको मैं ऐसा बोलूं तो पावर अभी ना बोलूं तो मैं टाइप 2 एरर के टर्म में डिफाइन करूं तो 1 माइनस ये हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2, ठीक है, ये था हमारा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप थीटा नॉट के रेस्पेक्ट बात करो तो दिस पावर टाइप 1 एरर कैन आल्सो बी अ पावर फंक्शन, बट इतना रेलिवेंट नहीं है, इस पर हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे, यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, क्योंकि पावर जो है इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड कर रहा है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। मतलब क्या गिवन है उसके हिसाब से ना। सो ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो अगर तुम साहू वाले का डेफिनेशन देखोगे, ये आई थिंक मुझे दिखा था पहले, इस पेज पे था, सो यू मे सी इट।
स्टार्टिंग में ही ऐसा है, तो उन्होंने डिफाइन इस तरह से ही किया है। वहां तुम स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कैसे लिख दिया है। इट इज ऑन द पेज, बुक है, तुम लोग देख लो, मैं लिख देता हूँ बस। कहीं डिफाइन किया, जहाँ टाइप 1 एरर डिफाइन कर रहा है ना, वहीं पे डिफाइन किया उसने। स्टार्टिंग में टाइप 1 एरर डिफाइन किया हुआ है ना इसने, सो दे हैव डिफाइंड देयर ओनली। पेज नंबर 546, 546। मेरा बुक है, देख लो, नहीं तो मैं आई कैन शो यू। देखो पहले मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, फिर मैं तो दिखाता हूँ। सो मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था वो साहू वाले बुक में भी है। सो इफ यू वांट टू सी, अगर तुम्हारे पास बुक है तुम ओपन करके देखो, और नहीं है तो मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। सर हाँ सर पावर फंक्शन एंड पावर ऑफ एम्पियर दोनों डिफरेंट है। पावर फंक्शन और पावर ऑफ एमपीसीआर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लिस्ट। देखो, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल की बात करेंगे तो वो एक पावर का मतलब हो गया कि वो मैक्सिमम पावर है। मतलब अभी मोस्ट पावरफुल एक्चुअली पावर फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब पहले पावर फंक्शन है फिर मोस्ट पावरफुल है। तो मोस्ट पावरफुल मतलब जिसका पावर फंक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब वैसा पैरामीटर उसके लिए, वैसा टेस्ट जिसके लिए पावर फंक्शन मैक्सिमम है, कंपेयर करने के लिए। हाँ। तो मोस्ट पावरफुल इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। अभी मैं डिफाइन करूंगा अगर व्हाट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ऐसा टेस्ट जिसका एक पावर मैक्सिमम हो जाए, पावर यस सर, फंक्शन। एक से ज्यादा अगर टेस्ट हमारे पास डिफाइन हो तो फिर हम उसका पावर फंक्शन भी निकाल कर कंपेयर कर सकते हाँ, हैं। दोनों का अलग अलग पावर फंक्शन फाइंड करोगे, फिर तुम ये चेक करोगे किसका पावर ज्यादा है, तो वो मोस्ट पावरफुल होगा, जितने टेस्ट डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में। सर तो जो पॉइंट मैं बता रहा था ये है पेज नंबर 546। तो बुक में 546 है ना। हाँ लो, तो ये मैं इस डेफिनेशन की बात कर रहा था। फिर बंद होगा। पता नहीं, शायद हो सकता है। ये देखो 18.8 डेफिनेशन देखो, सब लोग पढ़ पा रहे हैं? तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देख लो। यस सर। ये हमें कह रहा है कि एच नॉट तुम्हें दे रखा है पैरामीटर, मतलब ओमेगा नॉट जो है नल हाइपोथेसिस के लिए है, और ये अल्टरनेटिव है, बी नल अल्टरनेटिव और बी द टू द टेस्ट बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल दिस फ्रॉम अ सैंपल एक्स विद पीडीएफ दिस द पावर फंक्शन, ओके, of a hypothesis test, this h naught and this h1 डिफाइंड है। पावर फंक्शन क्या है, कहां से, ओमेगा टू 0 1 डिफाइन किया इन्होंने। तो मतलब ओमेगा क्या, पैरामीटर स्पेस है मतलब यहाँ कि पे, सैंपल स्पेस नहीं, पैरामीटर स्पेस। हाँ, हम्म, मतलब ये जो ओमेगा वर्ड यहाँ यूज कर रहा है, दिस इज ओमेगा नॉट यूनियन ओमेगा 1, जिसको मैं थीटा यूज करता हूँ, तो यहाँ इसने वो यूज किया है। तो अभी तो ये भी देखो, कह सकते हैं कि पावर फंक्शन का रेंज 0 से 1 ही होगा। हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये, पावर हाँ फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी टाइप। मैं देखो, जब एच नॉट ट्रू है तुम्हारा, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, यहाँ वही बता रहा था मैं अभी तुम्हें। और जब H1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी हमारा इंटरेस्ट इसी में है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी तो यही वहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे, कि जो यूजुअल डेफिनेशन है इन लोगों का, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हाई लेवल की। एनीवे तुम्हें अभी इसका उतना है नहीं, क्वेश्चन मिलेगा देखेंगे, मेन तुम्हें टर्म को समझने की जरूरत है। ओके, सो अब पावर फंक्शन के हमने डिफाइन किया, पावर इज मोस्ट, व्हाट इज पावर फंक्शन। सो पावर फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू रिजेक्शन रीजन। सो रिजेक्शन रीजन मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट, ये है, ठीक है। अब सर सर इसको जो एक्सपेक्टेशन के टर्म में उसको कैसे कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई, अच्छा Different. फाई की वैल्यू क्या होगी, देखो, अच्छा ये फाई भी जो है ना,
तो पहले तुम्हें टेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए। यस सर। सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शंस ऑफ ए हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन। तो वही तो है, एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। वो जो क्रिटिकल रीजन मेरा रिजेक्शंस रीजन आया, उसी अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब सॉरी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेट कर देंगे उसी रीजन में। देन अगर बोलेगा नल हाइपोथेसिस के अंदर तो नल थीटा का वैल्यू मतलब थीटा नॉट का वैल्यू डालेंगे। अब बोलेगा अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर तो फिर थीटा 1 का वैल्यू पुट करेंगे। वही है, मतलब तुम्हें याद है व्हाट इज पावर फंक्शन, सिंपल तुम्हें याद रखना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन, सिंपल। एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन। हाँ सर। हाँ, तो वो फंक्शन नहीं आएगा। अगर तुम्हें सिंपल वर्सेस सिंपल है तो पावर तुम्हारा कोई कांस्टेंट आएगा। तुम्हारा पावर थीटा के टर्म में कब आएगा, जब तुम्हारा h1 जो है ना वो अल्टरनेट है। अगर अल्टरनेट मतलब बोल रहा जब हूँ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तब वो मेरा कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगा। नहीं तो अगर उस क्रिटिकल रीजन में इंटीग्रेट करेंगे या जो भी मतलब समेशंस करेंगे तो वो तो जब भी आएगा तो फंक्शन के टर्म में ही आएगा। हाँ, वो थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन सिंपल वर्सेस सिंपल है, तुम्हारे पास पर्टिकुलर दो ही वैल्यू होगी थीटा की, या तो एच नॉट के अंदर तुम दोगे या h1 के अंदर दोगे। तो जब एच नॉट के अंदर तुम दो लोगे तो टाइप 1 एरर हो जाएगा तुम्हारा, वो भी एक नंबर आएगा। और जब h1 के अंदर बात करोगे तो वो तुम्हारा पावर वो भी एक नंबर आएगा, सिंपल वर्सेस सिंपल में। हाँ। और अगर ऑल्टरनेट है तो वहां तुम्हारा थीटा स्पेसिफिक नहीं है, तो देन वो थीटा खुद वेरिएबल है, और उस केस में देन वो फंक्शन ऑफ थीटा होगा, जो कि एक फंक्शन हो गया, हाँ, इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा। तो तुम ठीक कह रहे हो, वो भी डेफिनेशन ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या बात करता हूँ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट नाउ। हाउ विल यू डिफाइन, तो हाउ विल डिफाइन किया वही इसका पावरफुल टेस्ट। यस, so how to define most powerful test। क्रिटिकल अगर देखा जाए तो क्रिटिकल रीजन तो बहुत सारा मिलेगा, उस जो सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में तो क्रिटिकल रीजन बहुत सारा मिलेगा। लेकिन उस क्रिटिकल रीजन में मतलब जो मोस्ट पावरफुल होगा, जो ज्यादा पावर होगा, मोस्ट हो, हाँ, वही मेरा मोस्ट जिस क्रिटिकल रीजन का या जिस टेस्ट का पावर सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट पावरफुल होगा। तो वर्ड से क्लियर है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ओके, सो अगर तुम बुक वाला डेफिनेशन देखोगे, सो अगेन का है सर यहाँ पावर का मीनिंग एक्यूरेसी कह सकते हैं। पावर का मीनिंग एक्यूरेसी, या बोलो कि एक्यूरेसी ऑफ व्हाट। एक्यूरेसी ऑफ पावर ऑफ टेस्ट का मतलब ये बचा है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब कि ऐसा टेस्ट, मतलब कि कह सकते हैं ना, जो मतलब पावर किसको कहते हैं कि जो सही को सही और गलत को गलत का है। तो मतलब कि जैसे अगर कोई टेस्ट है तो सर उसका अगर मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी, जैसे टेस्ट को हम डिफाइन कर, पावर ऑफ टेस्ट को डिफाइन कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू ओमेगा व्हेन h1 इज ट्रू, मतलब ये कह रहे हैं ना कि मतलब अगर गलत को अगर ये रिजेक्ट करने का अगर ज्यादा चांसेस है, मतलब अच्छा प्रोबेबिलिटी है, तब हम कहेंगे कि ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। मतलब गलत को गलत कह रहा है ये, अगर गलत को एक्सेप्ट कर रहा है तो वहीं तो सब टाइप 2 एरर जा रहा है। हाँ, मतलब रिजेक्ट करने के सर यहाँ ग्रेजुएशन वाले सर यही बताए थे पावर का मतलब क्या हुआ, कि वो पावरफुल, अगर ऐसे एग्जांपल देके बताए थे कि अगर ऐसा कोई आदमी पावरफुल है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो पावरफुल है, कि अगर सही को सही और गलत को गलत कहे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, तभी तो कहते हैं कि वो पावरफुल आदमी है। नहीं तो इसमें भी टेस्ट में भी वो बता रहे थे यही चीज, कि अगर कोई टेस्ट है, अगर जैसे गलत हाइपोथेसिस है तो उसको हाँ रिजेक्ट करे, मतलब उसका रिजेक्ट का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो, वही पावरफुल। हाँ, तुम वही कह रहे हो, जैसे मान लो रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट करने का क्या चांस है, अगर h1 ट्रू है, जैसे h1 ट्रू है तो जो h नॉट को रिजेक्ट करना ना, क्योंकि h1 ट्रू है तो उस केस में h नॉट को रिजेक्ट करने के चांसेस है, वही तुम्हारा पावर है। ठीक है, मतलब वही चीज है। मैंने इसलिए हम लोग h1 के रेस्पेक्ट में ज्यादा बात करते हैं कि h1 जब ट्रू है उस केस में क्या चांस है कि h नॉट को रिजेक्ट करेंगे हम लोग, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा पावर है। मैंने
सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन इज लाइक कोई साइज अल्फा टेस्ट है एंड दिस विल बी कॉल्ड मोस्ट पावरफुल टेस्ट। या एक गुड टेस्ट होगा अगर टाइप 2 एरर मिनिमम होगा, या ऐसा बोलो। देखो अल्फा फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए अल्फा उतना हम बात नहीं करते। अल्फा हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये फिक्स कर दिया गया, तुम्हें टेस्ट का सिग्निफिकेंस लेवल दिया है। तो इसलिए मेनली हमारा बात जो पावर होता है वो टाइप 2 एरर के रेस्पेक्ट में बात होता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि टाइप 1 एरर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा हमें गिवन होगा कि फाइंड द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। सो अल्फा तुम्हें पता है, मतलब टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी पता है तुम्हें बता रखा जब एच नॉट ट्रू है तो रिजेक्टिंग एच नॉट की प्रोबेबिलिटी ये है। तो इसलिए मेनली हम जो पावर की बात कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, H1 के रेस्पेक्ट में। और इसीलिए जो हमारा पावर जो हम डिफाइन कर रहे थे मैं देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज, ये था। ये अल्फा एक्चुअली तो क्या है कि हम्म जो दोनों टाइप के एरर हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, दोनों को एक साथ मिनिमाइज नहीं, मतलब कि अगर एक को मिनिमाइज करेंगे तो दूसरा मैक्सिमम हो मैक्सिमाइज जाएगा। होगा ऑटोमेटिकली। हम्म, हाँ, तो क्या करते हैं कि एक को मतलब अल्फा को, टाइप 1 एरर को फिक्स करते हैं, फिक्स कर और दिया। उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि मतलब टाइप 2 एरर को मिनिमम कितना हो सकता है, हाँ तब वो टेस्ट हमको बेस्ट जी। टेस्ट कहलाएगा। तो हमने टाइप 1 एरर को फिक्स कर दिया कि इतना टाइप 1 एरर इतना हो सकता है। अब फिर हम टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिनिमाइज टाइप 2 एरर क्या था, रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, या वही बात है एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, जैसे तुम्हें याद रहता है। तो हम टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं और इसलिए फिर हम पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और टाइप 1 एरर फिक्स है, अल्फा है। तो ये तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंस अल्फा है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि H1 इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा H0 के रेस्पेक्ट में जो है वो अल्फा फिक्स कर दिया गया है। सो डेफिनेशन वही है, जैसे मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा कि जो भी जितने तुम्हारे पास रिजेक्शन रीजन है, जैसे बता रही थी कि जितने रिजेक्शन रीजन है तुम्हारे पास, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो उनमें से जिस टेस्ट का या जिस रीजन का पावर सबसे ज्यादा है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट, सिंपल। उस क्रिटिकल रीजन में वो टेस्ट मोस्ट पावरफुल है। सो मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा, उन्होंने बोला कि लेट सी कोई क्रिटिकल रीजन है या आर कोई क्रिटिकल रीजन है, या ऐसा बोलो जैसे मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे टेस्ट होंगे या ग्रुप ऑफ टेस्ट है। जैसे मान लो एक सेट है, लेट एस बी अ सेट ऑफ या क्लास ऑफ। ग्राफ पे भी इसको शायद डिनोट करके हम बताया जा सकता है कि जैसे मतलब वाई एक्सिस को ले सकते हैं कि पावर ऑफ द टेस्ट, और एक्स एक्सिस को ले सकते हैं अल्फा, मतलब साइज ऑफ द टेस्ट। और उसके बाद हम दिखाएंगे कि मतलब जो 100% में, तो अगर 5% हम टाइप 1 को ले रहे हैं तो उसका मतलब एटलीस्ट कम से कम 20, मतलब बहुत सारा हो सकता है उस साइज का टेस्ट। लेकिन उसमें जिसका मतलब ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, मतलब कि पावर ज्यादा हो रहा है, वही हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। हाँ ग्राफ बना के तुम रोहित में देखते हो, ग्राफ बना के दिखाया मतलब उन्होंने जैसे दो टेस्ट डिफाइन कर दिया, फिर दोनों का अलग अलग पावर फाइंड किया है। तो एस बी अ क्लास ऑफ टेस्टिंग लाइक एच नॉट तुम्हारे पास है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, और H1 है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। क्लास या सेट कर सकते हो, मतलब इस तरह से है डिफरेंट। एंड टेस्ट इन क्लास S with power function with power function, हाँ ठीक है, विथ पावर फंक्शन हमारे पास है। मैं पावर को पाई लिख रहा हूँ, पाई ऑफ थीटा। ठीक है, सो क्या होगा, दिस इज, अब देखो फिर से वही है, अगर मैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट लिख रहा हूँ तो मैं कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए बोल रहा होगा, और अगर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल बोल रहा हूँ तो फॉर ऑल थीटा के लिए बात करूंगा मैं। ठीक है, यस सो अगर मैं डायरेक्टली बोला यूनिफॉर्मली का डिफाइन करूँ, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, इसको सर, मैं इसको डिफाइन करके उसको अलग से डिफाइन कीजिए। हम्म इसको मतलब पावरफुल टेस्ट को डिफाइन करने के बाद फिर यूएमपी को अलग से डिफाइन कीजिए। ओके, तो इसको
इट हैज ग्रेटेस्ट पावर है ना अमॉन्ग ऑल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो लाइक ऐसे लिख सकते हो। तो इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब अलग थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे सिंपल है कि कोई टेस्ट तुम्हारे पास है एंड दिस इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट इफ इट्स पावर इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल द टेस्ट ऑफ साइज अल्फा वेयर पाई इज दिस। सो मेनली जो पावरफुल टेस्ट है वो तुम्हारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल के लिए डिफाइन होता है, ऐसे याद रखना तुम। मतलब और जैसे यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर दूं, चलो इसको मैं थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कर देता हूँ और इसको थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ पावरफुल टेस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने अलग अलग को थोड़ा सा अलग अलग वर्ड में दिखा है, तो मुझे समझने में कौन सा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना। तो मेनली तुम्हें ओवरऑल तुम्हें समझ आना चाहिए क्या है, और डेफिनेशन तुम अपने हिसाब से समझ लो, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आना नहीं है। तो मेनली पॉइंट यही है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो इन जनरल हम ऑल थीटा के लिए बात करते हैं, ठीक है। और स्पेशली मैं बात H1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा पावर में H1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पावर फंक्शन में स्पेशली। तो यहाँ हमने एक थीटा ले लिया, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इस केस में। तो मैं बोलूंगा दिस इज क्या होगा तुम्हारे पास, दिस इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इफ ये होगा पाई थीटा इज मैक्सिमम, ठीक है, अमॉन्ग ऑल टेस्ट, ठीक है, अमॉन्ग ऑल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, ऐसे बोल सकते हैं। सो मेनली वही है कि जो पावर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर यूनिफॉर्मली मतलब मेनली मैं बुक से तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो चीज़ है। डिफरेंस अगर नहीं समझ आ रहा अभी तुम पूछ सकते हो, डिफरेंस अभी भी समझ नहीं आया तो। आके सर समझ लो। ठीक है ना। और जैसे जब हम डिफाइन करते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, उसमें क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हम इन जनरल बात करते हैं उसका। तो इसको भी वैसे ही डिफाइन करेंगे, बस हम फॉर ऑल थीटा के लिए कर देंगे। जैसे यहाँ पे होगा कि कोई टेस्ट है, टेस्ट लाइक H0 है, तो यहाँ हम इन जनरल बात करेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, और H1 है, थीटा बिलोंग्स टू थीटा 1। तो ये जो कि कॉम्प्लीमेंट ही है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ दिस कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो होगा दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, मतलब अल्फा फिक्स कर दिया गया। सो दिस टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज uniformly most powerful test if it has, क्या होगा, if it has greatest power या power is maximum, if ऐसे लिख सकते हो, जो पावर था पाई थीटा, so this is maximum, पाई थीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली ये बात कर रहा है फॉर थीटा बिलोंग्स टू दिस ओमेगा 1, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, among all test of size alpha, among all test of size alpha, ये फॉर ऑल है, ठीक है, फॉर ऑल, ये इन जनरल। यहाँ मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, देखो फिर से डिफरेंस बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर थीटा नहीं होगा, और यहाँ तुम ध्यान दो, यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर थीटा लिया है, उसी तुम्हें बताना चाह रहा हूँ मैं कि H1 पे उस पर डिफरेंस आ रहा है। बाकी तुम भी अपने अलग अलग बुक में जाके देख सकते हो। मतलब उस सैंपल स्पेस में जितना थीटा होगा सारे थीटा के लिए वैलिड है वो। मतलब तुम अलग अलग पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा, तुम्हें मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए तुम्हें पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा, अलग अलग हर पॉइंट पे। और ये इन जनरल बताता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हर थीटा के लिए वैलिड है, ये चीज है। और सर ये अनबायस्ड भी होता है। अनबायस्ड किसके लिए,
वो फाई टेस्ट फंक्शन होगा। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अनबायस्ड क्या मतलब किसके लिए? तो तुम शायद टेस्ट फंक्शन के लिए बात कर रहे होगे। अनबायस्ड का एक ही क्राइटेरिया है कि 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो टेस्ट अनबायस्ड कहलाएगा। बीटा के अल्फा क्या है? 1 माइनस बीटा इज मतलब कि पावर। पावर है ऑफ द पावर ऑफ द फंक्शन, और अल्फा है वहाँ पे साइज ऑफ द टेस्ट। तो ये सब तुम्हें इतना वो नहीं पूछेगा, अनबायस्ड में टेस्ट वो सिलेबस में उतना नहीं है, तो वो सब तुम्हें उतना ध्यान नहीं देना है। मेन है क्वेश्चन में फोकस करना है। एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, फिर हम क्वेश्चन में फोकस करेंगे। यस सर। ओके मैंने कोशिश किया टर्म समझाने का, अभी क्वेश्चन एक साथ करेंगे। और अब फाइनली टाइम खत्म हो जाए इससे पहले मैं निमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ, तो बाकी और हमारे पास बुक्स हैं। अभी मैं रिवीजन करूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें हम दोबारा भी करेंगे। पहले तो प्रीवियस ईयर करेंगे, तुम लोग बताना क्या करना है। पहले ये लिख देता हूँ निमन पियर्सन लेमा। तो मैं तो बस पूछना ही चाह रहा था, ये लाइक पहले प्रीवियस पेपर सॉल्व करें या पहले एक बार रिवीजन कर ले। रिवीजन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन या 2 दिन में एक पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं उसमें। जैसे कोई बुक उठाएंगे, कैसे बर्गर हो गया या रेवती हो गया, जस्ट तुम्हें समझा दूंगा ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाले। बाकी मैं लिखूंगा नहीं थ्योरी व्योरी, डेफिनेशन थ्योरम्स लिखूंगा नहीं, बस समझाना है। जो समझ नहीं आएगा वो पूछना, लाइक PDF खोल के। पहले रिवीजन ही सही रहेगा। तो मतलब जैसे मान लो मैंने जैसे रेवती की बुक ओपन किया, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे, थ्योरम्स पढ़ते जाएंगे, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम पूछो, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये साइजेस सॉल्व करेंगे। एक साइज तो होमवर्क ही होगा ऐसे, या कैसे Yes, लगा sir. करोगे तो उसमें वैसे होगा, तो टाइम कम लगेगा। लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे टाइम नहीं लगेगा रीडिंग करने में। और एक मतलब गो थ्रू हो जाओगे, घर पे ही पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे साथ कर लोगे तो फायदा होगा कि मजबूरी में हो जाए, वरना घर पे हम बाद में पढ़ देंगे, ऐसे होता है और नहीं पढ़ पाते। Yes, yes. ओके सो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूमन पियर्सन लेमा, और जैसे मैंने बताने की कोशिश की थी, तो ऐसे ये चीजें अभी डेवलप हो रही है। जैसे आप बोलेगा सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए न्यूमन पियर्सन लेमा क्या है, तो उसका थोड़ा एडवांस चीजें हैं वो। तो मेनली तुम जहाँ भी पढ़ोगे तो मेनली वो तुम्हें सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए बात कर रहा होगा भाई। बाकी किसी को जानकारी हो तो बता सकते हो तुम, है ना, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमन पियर्सन लेमा, तो क्या इसका स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि H नॉट कोई सिंपल हाइपोथेसिस है, लाइक थीटा इज थीटा नॉट, और H1 है थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा नॉट ले लो, और यहाँ मतलब एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, थीटा नॉट, और ये थीटा1, स्मॉल थीटा, बिग नहीं है, ठीक है। तो मतलब तुम देख रहे हो सिंपल वर्सेस सिंपल, जैसे सिंपल वर्सेस सिंपल की बात करें तो ये कहता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, या क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन्ड बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ऐसे लिख सकते हैं। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, likelihood ratio test is the most powerful test, किसके लिए? सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, ये ध्यान रखना, ये चीज है। मतलब क्या है? दैट इज, ये जो हमारा लैम्बडा एक्स जो हम लिखते थे, जो कि L थीटा नॉट अपॉन L थीटा1 है, ये लेस देन इक्वल टू के है या लेस देन के है। याद कैसे रखो, देखो ऊपर नॉट 0 है, नीचे 1 है, कैसे रखना, ऊपर छोटा है। अगर कभी तुम ये यूज कर रहे हो थीटा1 अपॉन थीटा नॉट, फिर तुम्हें मोर देन के लिखना पड़ेगा। ये तुम्हें आइडिया होगा कि ऊपर थीटा1 नीचे थीटा नॉट है, तो ये मोर देन के लिखना पड़ेगा। तो ये Yes, थोड़ा sir. नोटिस करना कि ऊपर थीटा नॉट में लिख रहा हूँ, नीचे थीटा1 लिख रहा हूँ। कुछ बुक में तुम देखोगे तो उसमें थीटा1 ऊपर है, थीटा नॉट नीचे है, तो वो मोर देन के लिख रहा होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कहीं मोर देन कहीं लेस देन है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि तुम ऊपर थीटा नॉट लिख रहे हो या थीटा1 लिख रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है ये तुम्हारा आता है, ये तो लैम्डा एक्स है। क्रिटिकल रीजन क्या है? एक्स सच दैट लैम्डा एक्स जो है लेस देन के, जो मैं लिखा हूँ, दिस इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, दिस इज मोस्ट पावरफुल critical reason
ऑफ साइज अल्फा। तो ऑफ साइज अल्फा, अच्छा अल्फा क्या होगा, वेयर, क्योंकि के फाइंड करना होगा हर क्वेश्चन में, तो के फाइंड करना है तो ये अल्फा को यूज करना होगा। तो अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, सी मतलब क्रिटिकल रीजन, अगर मैं सी लिख रहा हूँ, इसका नाम मान लो सी दे रहा हूँ, तो x belongs to C such that h naught is true, so theta is equal to theta naught। तो यहाँ से तुम्हारा वो k मिल जाएगा, मतलब ये है अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x, या x क्रिटिकल रीजन में कब होगा, जब लैम्डा x की वैल्यू, यहाँ क्रिटिकल रीजन क्या है, लेस देन k ना, लेस देन k एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो इससे तुम्हारा इसको सॉल्व करके k फाइंड कर लोगे, ये अल्फा की डेफिनेशन है। तो स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है कि व्हाट इज नीमन पियर्सन लेमा। अगर अलग अलग बुक की बात करूं तो जैसे मुझे एक बुक में यही मिला था कि लाइक्लीहुड रेशियो इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। दूसरे बुक में जब मैंने पढ़ रहा था तो सर ये भी है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब वही सब सेम डेफिनेशन कि अ टेस्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका अगर पावर फाइंड करेंगे तो फाइंड होता है, तो वो एक टर्म्स में वेरिएबल टर्म्स आएगा, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है अभी तक, तो कुछ बताना हो डेफिनेशन से रिलेटेड। सर नीमन पियर्सन लेमा को भी बोल सकते हैं ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मतलब वो जो आएगा नीमन पियर्सन लेमा से जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो मोस्ट पावरफुल है, यूनिफॉर्मली के लिए फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये सिर्फ मोस्ट पावरफुल बोल रहा है क्योंकि हमने, तो ये तो ऑल थीटा के लिए ना हो गया सर, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, ये तो ऑल थीटा के लिए हो गया, तो उसमें भी तो नहीं ये ये थीटा वन, पर्टिकुलर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है थीटा ना। थीटा वन है, देखो यहाँ थीटा वन यूज किए हैं, इस थीटा वन की जगह कुछ और तुम यूज करोगे तो हो सकता है उस क्रिटिकल रीजन का पावर कम हो जाए। तो ये बोलता है कि इस टेस्ट का पर्टिकुलरली कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन अगर डिफाइन होगा इसी टेस्ट के लिए, तो यूनिफॉर्मली नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्मली नहीं, तो यूनिफॉर्मली में फिर H1 जो होगा वो कंपोजिट होना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हो, H1 जो होगा तुम्हारा कंपोजिट हाइपोथेसिस होगा उसके लिए। यस तो मतलब कि हो गया कि नीमन पियर्सन लेमा से जो क्रिटिकल रीजन, मतलब नीमन पियर्सन लेमा डज नॉट एग्जिस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। नहीं वो तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा, हाँ, कि उसका फिर अलग क्राइटेरिया होगा। तो एक क्लास में कल रखूंगा, कल अगर पॉसिबल होगा तो कल मैं सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। आज मैंने ओवरऑल डेफिनेशन डिस्कस करने की कोशिश की है, कल सिर्फ क्वेश्चन होगा टेस्टिंग वाला, मतलब जो मुझे समझ आया अभी तक ये मैंने आज डिस्कस किया है, बाकी अभी और मैं पढ़ूंगा तो कुछ और होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली तो मुझे यही समझ आया अभी तक, बाकी क्वेश्चन हो जाता है, इतना नहीं भी पता जानकारी तो क्वेश्चन इजी होता है टेस्टिंग वाला, तो अभी क्वेश्चन करेंगे जैम वाला भी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो टाइम भी हो गया है और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड देन फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर करते हैं या रिवीजन पहले करते हैं, ठीक है जी। तो आज मेनली हमने थ्योरी डिस्कस किया है, मतलब डेफिनेशन एक्चुअली कोशिश की है समझने की, और प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में कल करूँगा, ठीक है। फिर थैंक यू आज के लिए, गुड नाइट सर एक चीज है बताइए। सर, नीमन पियर्सन लेमा में वही होता है ना, L1/L0 ग्रेटर देन के, और दूसरा क्या ले सकते हैं, एक L0 मतलब L1/L0 ग्रेटर देन के, और दूसरा हो गया L0/L1 लेस देन के। लाइक्लीहुड इक्वलिटी में है से नहीं लेते हैं ना सर, लाइक्लीहुड, इनक्वालिटी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में हाँ वही है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट वाले तो ले रहे हैं यहाँ पे, ले वही रहे हैं जो इनक्वालिटी टेस्ट, वही है। हाँ टेस्ट यहाँ पे टेस्ट जो है वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ही है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है इसने
कि सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए अलग जो use जो जो तुम्हारा क्रिटिकल रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाला क्रिटिकल रीजन है जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से मिला है वो मोस्ट पावरफुल है, ये बता रहा है। और भी तरीके हो सकते हैं फाइंड करने के क्रिटिकल रीजन, लेकिन इस वाले तरीके से जो मिल रहा है वो मोस्ट पावरफुल है। इसका प्रूफ भी तुम देख सकते हो, प्रूफ तुम्हारे लेवल का नहीं है लेकिन तुम चेक कर सकते हो, चाहो तो प्रूफ मिलता है स्टैंडर्ड बुक्स में, जो हाई लेवल के बुक्स हैं। ओके थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट।